क्या विधायक प्रदीप यादव किसी दबाव में है? क्या विधायक प्रदीप यादव पर किसी तरीके का प्रेशर है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जिस कथित वायरल ऑडियो, प्लांटेड ऑडियो, जो आपको ठीक लगे आप कह लीजिए, वाली पेनड्राइव बाबूलाल के हाथों में देने का आरोप प्रदीप यादव पर बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज निकाल करके लगाया गया, उस पर सफाई देते हुए प्रदीप यादव ने 300-350 शब्दों लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भ्रामक खबरें हैं, बिना रीढ़ की खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया और अब एक नया पोस्ट उन्होंने लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पुराने पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। मीडिया बंधु, ऐसा मत कीजिए, खराब बात है, अच्छा बात नहीं है, बिना मेरे आधिकारिक बयान के मत लगाइए ये सामने जो आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस पोस्ट में ऐसा था क्या जिसके चलते विधायक प्रदीप यादव को उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। हमने इस बाबत विधायक प्रदीप यादव को कॉल किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि सर वो पुराना वाला पोस्ट क्यों डिलीट हो गया। उन्होंने एक सिरे से इस बारे में कोई भी बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब आप पुराने वाले पोस्ट को देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक शब्द का जिक्र था, बिरसा कांग्रेस। अगर आपको ठीक ठीक याद हो तो प्रदीप यादव ने अपने सफाई पे नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिरसा कांग्रेस बनाने की शुरुआत की थी, कांग्रेस में एक लॉबी चलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आखिर क्या बिरसा कांग्रेस भावनाओं में, जब प्रदीप यादव इस बात को लिख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, अपने तरफ की सफाई पेश कर रहे थे कि विधानसभा में बाबूलाल मरांडी से मिलते हुए उन्होंने पेन ड्राइव नहीं दिया बल्कि एक समाचार को लेकर के डिस्कशन हो रहा था, तो उस पोस्ट में उन्होंने नीचे बिरसा कांग्रेस का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि कांग्रेस में टूट है। तो क्या बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मैंने लिखते लिखते कुछ ज़्यादा लिख दिया है जिसके चलते दिक्कत हो सकती है? आखिर सवाल उठना लाजमी है कि प्रदीप यादव ने अगर वो पोस्ट डिलीट किया तो पहला तो कि क्यों किया, दूसरा किस दबाव में किया, और तीसरा कि वो दबाव था किसका। हालांकि पर्दे के पीछे ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में भी अब 3 गुट हैं। 2022 वाली जिस बिरसा कांग्रेस की बात प्रदीप यादव कर रहे हैं, पहला वो, दूसरा खांटी कांग्रेस जिसके नाम पर कांग्रेस जानी जाती है, और प्रदीप यादव के वायरल वीडियो के बाद अब भाजपा कांग्रेस जैसे शब्द भी निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन बात फिर से वहीं पर अटक जाती है कि पहला, हमने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले जब हमने आपको खबर ब्रेक करके दिखाया था तो हमने आपसे कहा था कि ये वायरल ऑडियो नहीं, प्लांटेड ऑडियो है। इसके बाद बात फिर से वहीं आती है कि बाबूलाल मरांडी से अगर प्रदीप यादव मिलते हैं तो ये बात क्यों उठने लगी कि उस पेन ड्राइव को प्रदीप यादव ने दिया है, और अगर प्रदीप यादव ने ऐसा नहीं किया था तो जिस पोस्ट में वो अपनी सच्चाई, सफाई लिख करके, अपना पक्ष लिख करके सामने आए थे, उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट क्यों कर दिया? ये सारे सवाल अब भी बाकी हैं। हमने कोशिश की, लेकिन हमने कहा ना आपसे कि उन्होंने एक सिरे से इस मामले पर बात करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जरा सोचिएगा जरूर कि कांग्रेस के खेमे में आजकल चल क्या रहा है।